अनाज मंडियों में सरकारी खरीद जारी है, लेकिन फसल खरीद व्यवस्था के दावे जमीन पर नाकाम नजर आ रहे हैं। मंडियों के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, तो वहीं सिस्टम ठप होने से गेट पास मिलने में भी दिक्कत हो रही है। क्या है जमीनी हकीकत, दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट के जरिए। पहले सरकारी खरीद एजेंसियों ने तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए थे कि मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे मंडियों में आवक तेज हुई है, उसके साथ साथ इन प्रबंधों की पोल भी खुलनी शुरू हुई है। कल दिन भर सर्वर डाउन रहा, वो साइट ठप रही, जिसके जरिए किसानों को ई खरीद का गेट पास मिलता है। मंडियों से जो गेहूं लिफ्ट हुआ है उसका आउटगोइंग का गेट पास करता है, या किसान जिस पोर्टल के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं दिन भर ठप रही। करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में और अनाज मंडियों के बाहर जाम जैसी स्थिति बनी रही। कई घंटों तक किसान जद्दोजहद में रहे कि उनको किस तरह से मंडी में एंट्री मिलेगी। हालांकि आज सुबह से ये साइट जो है ठीक चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मंडियों में गेहूं की भरी हुई गाड़ियां हैं जिनको सरकारी गोदाम तक जाना था, वो नहीं जा पा रही। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के हालात है। मंडियों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे ट्रक खड़े हैं जिनके अंदर गेहूं भरा हुआ है, और ये कई कई दिन हो चुके हैं इनको जो यहाँ गेहूं लेकर खड़े हैं, लेकिन इनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि गेट पास काटने में दिक्कत आ रही है, बार बार सर्वर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खरीद एजेंसियां उन्हें गेट पास नहीं दे रही। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं यहाँ पर, और इसी तरह से अनाज से भरी हुई गाड़ियों से मंडी पूरी तरह से चौक होती जा रही है। लिफ्टिंग के आंकड़े की हम बात करें तो अभी तक जो आवक हुई है उसकी तुलना में महज 20% उठान भी अभी मंडियों से नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात हैं। मंडियों में अब गेहूं की ढेरियों के साथ साथ कट्टों के ढेर भी लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि व्यवस्था प्रभावित हो रही है लगातार। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े चट्टे जो हैं वो गेहूं की ढेरियों के लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से किसान को अपनी फसल डालने के लिए मंडी में जगह मिल सके। लेकिन जिस तरह से लिफ्टिंग की रफ्तार मंद है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, उसके चलते यह शंका गहरा गई है कि बहुत ही जल्द जो है ये मंडी पूरी तरह से चौक हो जाएगी और किसान को अपनी फसल डालने की भी जगह इसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि लिफ्टिंग का जो आंकड़ा है वो अभी महज 20% भी नहीं पहुंचा है। और यहाँ तक की बात करें, क्योंकि गाड़ियां उनको गेट पास नहीं मिल रहे, सरकारी खरीद एजेंसियां वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि किस गोदाम में जो गेहूं पहुंचेगा वो किस ट्रांसपोर्टर की तरफ से उठाया जाएगा। क्या ये लिफ्टिंग एमएलसी के माध्यम से होगी, क्या ये उठान एमटीसी के माध्यम से होगा? इन्हीं दोनों के बीच अभी तक सरकारी आदेश जो हैं वो जूझ रहे हैं। तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा ट्रांसपोर्टर मंडी से गेहूं उठाकर सरकारी गोदाम तक पहुंचाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह है, लेकिन इनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं